वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूतामद्भावमागताः। राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ की एकादशी विक्रम संवत 2013 पंचानुसार 13 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्दन्वनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। कई संत महात्माओं का कहना है कि एकादशी के दिन अन्न खाने का बड़ा पाप लगता है। अन्न नहीं खाना, एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए। बर्तन निर्जल करे बहुत बढ़िया, नहीं तो निर्जल नहीं कर सके तो दूध फल जल वाला फल ले लेना चाहिए, और वो ही नहीं तो साधारण फल लेकर के एक वर्ष फल ले ले,
एकादशी का व्रत करे। और व्रत के दिन अन्न खाने का पाप लगता है। 26 एकादशी है, 12 महीनों की 24 और 2 अधिक मास की। सर्वविंशति एकादश महात्म्य मेरे पढ़ा हुआ है, वो मेरे याद नहीं है। अलग अलग महात्म्य है, अलग अलग दिनों व्रत किया है, उनका वर्णन है और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सुहागनों के लिए व्रत करना निषेध लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है उसको व्रत नहीं करना चाहिए। कारण क्या? एक ही धर्म एक व्रत नियमा, धर्म एक ही, व्रत एक ही, नियम एक, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति के रुख के मुताबिक अपना जीवन बनाना, एक ही धर्म एक व्रत नियमा। दूसरों के धर्म दशकम धर्म लक्षणम और व्रत है 5 अलग अलग है, नियम अलग अलग, नियम 10 है, 5 है, भागवत में 10 बताए हैं, पतंजलि योग ने 5 बताए हैं। तो ऐसे स्त्रियों के लिए उनके 10 तो धर्म है, 5 यमन 5 नियम है, 10 ये 20 हो गए और 10 हो गए तो 30 हो गए, इतना है। 30 की जगह स्त्रियों के लिए एक ही धर्म एक व्रत नियमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल पति की आज्ञा पढ़ने, पति की सेवा करना एक ही है। ऐसे सुहागनों के लिए बड़ा निषेध आया है। मनु ने कहा है 25 से हरते आयु, वह व्रत करती है तो पति की उम्र को खत्म करती है, नरकों में जाती है, ऐसा करता दिखा सुहागन के लिए। उसका मतलब संतों ने ये बताया कि पतिव्रता अगर स्त्री है, सुहागन, वो व्रत करेगी तो उससे पति सेवा देने में संकोच करेगा। जो खास उसका धर्म है वो उसका पालन नहीं होगा तो पति सेवा देने में भी संकोच करेगा, और जो बच्चा गोद में होगा तो उसे दूध नहीं आएगा तो बच्चा कौन सा व्रत करता है बेचारा, वो तो दूध है ही। तो इस वास्ते निषेध लिखा है। और दूसरों को व्रत करना चाहिए, भाइयों को, सब बहनों को सब व्रत करना चाहिए। धर्म संधु में आया है कि ज्यादा वृद्ध अवस्था हो जाए तो उसको व्रत की मनाही कर देगी, उसको व्रत नहीं करना चाहिए, ऐसा आया है। और कई कई संत कहे व्रत करना ही चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तो ऐसे व्रत करने की बात बहुत ज्यादा आती है। ज्यादा बूढ़ा हो जाए उसके लिए ऐसा मना किया है। जैसे ग्रहण होता है तो गृह में एक तो बूढ़ा, एक रोगी और एक बालक, इनके बिना दूसरों को व्रत करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए नहीं, अत्यंत बूढ़ों के लिए नहीं और रोगी के लिए नहीं, ऐसा। तो कई जगह ऐसी बात आती है। तो व्रत करना बहुत अच्छा है। व्रत करने से शुद्ध होता है। व्रत है ये एक प्रायश्चित है। प्रायश्चित, जो कोई पाप बढ़ जाए तो उसका प्रायश्चित करने से वो पाप नष्ट हो जाता है। तो पाप कैसे 2 तरह के प्रायश्चित होता है, एक ज्ञात पाप है, एक अज्ञात पाप है। हमने जाना हमने कोई पाप किया, मेरे घर हाथ से चूहा मर गया तो उसका व्रत क्या करना चाहिए, कबूतर मर गया तो क्या करना चाहिए, ये ज्ञात पाप का व्रत होता है। मानो जो पाप जान लिया उन पापों को दूर करने के लिए व्रत, वो प्रायश्चित होता है ज्ञात पाप के लिए। और अज्ञात पाप के लिए बताया है कि भगवान नाम का जप, गंगा का स्नान और एकादशी आदि का व्रत, ये सामान्य व्रत है। ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पापों को दूर करना वो कार्य है। तो व्रत से नियम से तपस्या होती है और उसमें अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है और लाभ होता है। ये हर एक व्रत में होता है। ऐसा जो जो व्रत बताए गए हैं, बहुत व्रत बताए। शास्त्रों के सब व्रत कोई आदमी कर नहीं सकता। एकादशी आदि मुख्य है, सत्यनारायण व्रत है मुख्य है। ऐसे विशेष विशेष सुहागनों के लिए कोई व्रत है वो मुख्य है, ऐसा है। और सामान्य व्रत है सबके लिए, एकादशी व्रत है। तो इस व्रत को करना चाहिए, ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है। नारायण 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 एकादशी का महात्म है। तो 26 एकादशी होती है
12 महीनों की 24 एकादशी और अधिक मास की 2 एकादशी और सर्वंत एकादशी महात्म है। और अब इस क्या एकादशी है, क्या इसका महत्व है, वो उस पुस्तक से सुनना चाहिए। मेरे को याद नहीं है इस एकादशी का क्या महत्व है, तो ये पुस्तकों में अलग अलग महत्व बताया है। तो वो कथा सुनना भी महत्व है। एकादशी कथा सुननी चाहिए और एकादशी व्रत करना चाहिए और रात्रि का जागरण करना चाहिए। भगवान के नाम जब कीर्तन का रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो एकादशी व्रत करे उनके लिए वो व्रत 2 तरह के, एक तो साधारण व्रत होता है, एक नक्त व्रत होता है। नक्त व्रत मानो कल दशमी के दिन एक बार भोजन करे, 10वें दिन एक बार भोजन करे और एकादशी का पूरा फलाहार ले तो एक बार, फल ले लो, दूध ले लो, कुछ ले लो, एक बार, 2 बार नहीं। 2 बार में व्रत नहीं होता। वो फलाहार भी 2 बार करे तो व्रत नहीं कहलाता। एक बार एकादशी का फलाहार में ले लो। आजकल तो अपने हलवा पूरी बनाते हैं जो साधारण रसोई होती है और एकादशी के दिन बढ़िया होती है, तो वो नहीं, साधारण करना चाहिए। ऐसा होता है, ऐसी बात है। अब बोलो क्या सुना है। कोई पूछते हैं भगवान एक नाम, राम जी रो एक नाम 1000 नाम बराबर है, तो विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए या नहीं? 1 सहस्त्र नाम पाठ करना चाहिए। देखो 1000 नाम के बरोबर नाम है वो भी करना चाहिए और सहस्त्र नाम का पाठ भी करना चाहिए, दोनों करना चाहिए। तो डबल सहस्त्र नाम हो गया ना। एकादशी में एकादशी को कोई मर जाए तो उसका क्या है? अच्छा, ये अच्छा दिन माना गया है। विशेष ऐसी पता हमने कोई बात सुनी नहीं है। एकादशी है, अमावस्या है, ऐसा दिन मरे वो अच्छा बताया गया है। और मरने के एकादशी को मर जाए तो दरवाजा आगे खुला मिलता है क्या? ऐसा भाई हमें याद नहीं है, कोई प्रमाण याद भी नहीं। मैं कैसे कह दूं तो मेरे याद नहीं है। अच्छा है, पवित्र दिन है, अच्छा है। और विशेष करके गंगा के किनारा है, ये बढ़िया है। गंगा जल है, ये बढ़िया। गंगा जल में स्नान जरूर कराना और अंत में गंगा जल और तुलसी देना। कोई बीमार हो तो उस बीमार को गंगा जल, तुलसी भगवान के चढ़ी हुई हो वो तुलसी, और बीमार को देना तो वो गंगा जल में घोट करके, क्यों पत्ता चिप जाए तो भीतर जाता नहीं, तो घोट करके और वो जल देना चाहिए। कोई बीमार हो, मरना सन हो तो जरूर देना, पर कोई बीमार हो तो देना अच्छा है। गंगा जल पेट में चला जाए, गंगा जल से जीव का कल्याण होता है। मैं तो लोगों को कहता हूँ कि यहाँ से जाओ तो जाते हुए गंगा जल साथ में ले जाओ। जो रोजाना सुबह सब बाल बच्चे छोटे बड़े सबको गंगा जल दे दो, तो पेट में गंगा जल रहने से कल्याण होता है। मरने का पता नहीं कब मर जाए। इसमें हमारे विद्या गुरु जी महाराज की सुनी हुई एक बात, वो न से मैंने सुनी, वो सुनाऊंगा आपको। नारायण 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 नारायण। कानपुर में रहने वाला एक मुसलमान था, तो उस मुसलमान के गले में डोरा रखते हैं और साबित रखते हैं। ऐसे उस गले में छोटी एक शीशी थी। तो किसी ने पूछा कि ये शीशी क्यों बांधी है, कि शीशी में गंगा जल है। तो आश्चर्य है कि मुसलमानों की गंगा जल क्या मतलब, क्या लेन देन उससे, ये तो हिंदुओं का तीर्थ है। तो उसने बताया कि मैंने ऐसी घटना देखी है। वो मुसलमान कहा, महाराज किसी ने सुनी, मेरे को महाराज ने कहा था। तो ऐसी हुई कि एक दिन एक जमराज के दूत आए, तो कोई वहाँ कानपुर में वो जो दूत आए, उन दूत में एक भर्ती हुआ सज्जन था।
वो दूतों में। तो वो था मित्र, उसका मित्र था कानपुर में। तो उसने कहा डरना मत, मैं जो मर गया, मरने के बाद में मैं जमदू से मैं भर्ती हो गया हूँ, तो मैं तेरे से मिलने के लिए आया हूँ। जमदू दिखते नहीं, जमदू अपने को नहीं दिखते, वो दिखाना चाहे तो उसको दिखा सकते हैं, नहीं तो अपने नहीं देख सकते। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, ये नेत्रों से दिखते नहीं है। वो देखा दे तो देख सकते, नहीं दिखते। तो लोग कहा कि अमुक आदमी मरने वाला है, उसको लेने के लिए आए हैं। क्यों आए हो यहाँ? कि अमुक आदमी मरने वाला है, उसके लिए आए हैं। कहते वो आदमी तो ठीक है, बीमारी नहीं है, ठीक तरह से स्वस्थ है, कि तुम देखना, घटना देखना तुम्हें। ठीक है तो देखेंगे। तो वो धोती लोटा दे करके और गंगा जी जा रहा था स्नान करने के लिए। तो चातुर्मास में गंगा जी बहुत बढ़ जाती है और फिर जल्दी से उतर जाता है, तो बढ़ जाता है, वहां का किनारा ऊंचा हो जाता है, रेता बह जाता है, किनारा ऊंचा हो जाता है। तो किनारा ऊंचा था, वहां एक सांड गोधा, वो वहां पर सींग से मट्टी को ऐसे कर रहा था और उनके पैरों से और गर्जना कर रहा था। वो धोती ले जा रहा था। तो वे दो दूत थे, उसमें एक दूत तो छोटा सा बन करके उस सांड के सींग पर बैठ गया। वो एक ने उसको ऐसा कहा, तो वो सांड चमकर भागा वहां से। तो धोती लोटा ले रहा था, उसके सामने ही सींग किया। तो दूसरों को तो देखा सींग से, और उसने कहा तुम देखना। उसको देखा तो उसके हाथ में मुर्ज थी, उससे उनका चीर दिया, फिर पूरा ठेठ से चीर दिया, और वहीं पड़ गया, वहीं मर गया। वो मर गया तो फिर वे कहने लगे भाई हम तो ले जाते थे, अभी नरकों में जाएगा नहीं, हम लाद नहीं लगे। क्या कारण हुआ कि गंगा जी की मिट्टी सींग के लगी हुई थी, और मृत्यु समय में गंगा जी की मिट्टी चली गई। अब ये नरक में जा नहीं सकता, तो हम तो खाली हाथ जा रहे हैं। ये जब उसने सुना तो वे समझे गंगा जी के नरक में नहीं जा सकता, तो उसने उस शीशी गंगा जल की अपने गले में बांध रखी थी। नजर है कभी मर जाए तो गंगा जल जाए तो ठीक रहेगा, नरकों में नहीं जाएंगे। तो इससे हमने ये अर्थ लिया, जो गंगा जल आते हैं, गंगा जी से जाते हैं, तो मैं कहता हूँ प्राय अगर कहीं भूल जाऊं बात अलग है, तो भाई तुम गंगा जल ले जाओ और रोजाना बाल बच्चे बूढ़े बड़े सबको गंगा जल दे दो, सुबह रोजाना ही दे दिया करो, जिससे उनके कारण गंगा जल चला जाए तो कोई मृत्यु हो जाए तो कल्याण। और मैं माने तो शुद्ध तो आवेगी ही, पवित्रता तो आवेगी ही, ऐसी बात है। दूसरी घटना चूरू की, चूरू घटना सेठ जी कहते थे, वो बलिदास जी कहते थे, पूरी याद नहीं है, बस चूरू की घटी हुई घटना कहते थे। वो एक आदमी था, उसमें सब तरह के अवगुण थे, बहुत गलतियां करता था, वो ऐसा आदमी था। तो कोई आया गंगा जी से, उसने कहा गंगा जल दे तुम। वो बोला कि गंगा जल से ऐसे मेरा पाप दूर नहीं होगा, मेरे पाप बहुत है, तुम पाना हो तो लोटा भर पा दो मेरे को, और नहीं तो मेरे लेना नहीं, इतने को मेरा क्या होगा। तो कहते अच्छा भी पा दो, लोटा भर के उसको गंगा जल पा दिया। तो गंगा जल पी लिया, पर कई दिनों वर्षों के बाद वो मरा। तो मृत्यु समय में ये 10वां द्वार खुला और रपड़ा खुल करके वो मरा। मैं गंगा जी का प्रभाव कि मैं इतना पापी हूँ तो आत्मा से क्या हो, लोटा भर पीऊंगा मैं तो गंगा जी भी उसका ही होगा। ऐसी कई कथाएं आती है, सुनी हुई है, और शास्त्र में बड़ी महिमा आती है। पादा तया, भगवान के चरणों का जल होने से गंगा जी बहुत पवित्र है, इस बात से गंगा जल सेवन करना बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ तो भगवान की कृपा है, गंगा जल भी पीते हैं, गंगा जल में रसोई बनती है, और गंगा जी रेणु का यहाँ बिछाई हुई है, और गंगा जल पी कर बड़े हुए वृक्षों की छाया है, और ये गंगा जल में इनके रोजाना ही हर एक वर्ष में फूल जाते हैं, तो ये पवित्र है। तो जंगल यह बड़ा पवित्र जंगल है, और जिसे शेषा ने आकर यहाँ जो जमाया है, ये बहुत बड़ी भारी कृपा कर दी है, ऐसी पवित्रता यहाँ है। और फिर पवित्र गीता जी सुनते हैं, रामायण सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, जप करते हैं, तो अच्छा काम होते, दान पुण्य भी करते हैं, परंतु भजन ध्यान का जितना महत्व है उतना दान पुण्य का महत्व नहीं है।
क्यों दान पुत्र ज्यादा मातम हो तो धनी ले जाएंगे, हम तो ऐसे ले जाएंगे। इस वास्ते ये नहीं हो तो शक्ति सर्व अपना दो, उपकार करो, सेवा करो, संयम रखो, इंद्रियों को मन को वश में रखो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो। तो सत्संग का बड़ा महत्व है। एक मुसलमान गीता जी का पाठ कर रहा था, उसका परिवार सारा ही घटना आपको याद है? याद है। बद्रीदास जी ने कही थी। बद्रीदास जी शेर जी के मित्र थे गोविंद का। उन्होंने ये बात बताई थी कि मैं गाड़ी में जा रहा था तो मुसलमान बैठा हुआ पाठ कर रहा था गीता जी का। तो आज तो को तो कहता है गीता जी और गंगा जी मुसलमान क्या लगना। तो पाठ कर रहा था, तुम पाठ करते हो, मुसलमान हो गए। कहते हमारे घर में सब पाठ करते हैं गीता जी का। गीता जी का पाठ कैसे करते हो? तो हमारे बड़े पिता थे, वो अंग्रेजी के बड़े विद्वान थे, वो जर्मनी में गए। तो जर्मनी में एक पुस्तकालय है, इतना बड़ा है, लंबा है, जो ट्राम चलती है, ट्राम के द्वारा उसको देखते हैं, जाते हैं। उस पुस्तकालय के बीच में एक बड़ा गुम्बद बनाया हुआ, ऐसे एक मकान, उसके भीतर में एक टेबल, टेबल की पुस्तक, पुस्तक के ऊपर एक आच्छादन कपड़ा, ऐसा देखा। तो मुसलमानों ने देखा कि इस पुस्तकालय की राजा पुस्तकालय ये है, सबकी राजा है ये। तो पूछा कि ये क्या पुस्तक है? तो बड़ा आश्चर्य, तुम पुस्तक क्या है? अरे हिंदुस्तान की है। मुसलमानों को क्या पता मुसलमान? अब मुसलमानों कुरान को आप समझ नहीं जानते बेटे, कोई कुरान क्या होता है? तो उनके लिए मुसलमानों के लिए गीता क्या होती है? गीता पुस्तक है। अरे हिंदुस्तान की गीता, तुम हिंदुस्तानी होकर के। तो उसको बड़ी शर्म आई कि भाई मैंने संस्कृत का अभ्यास भी नहीं किया और पुस्तक ऐसी बढ़िया है। तो उसने पढ़ी, अच्छी लगी, तो अपने कुटुंबियों को सब बोला गीता तुम पढ़ो। तो हम तो सब गीता पढ़ते हैं। मैंने कृष्णगढ़ में चातुर्मास किया था, तो वहां पर एक मुसलमान आता था, वो गीता सुनाता था। मैं तो गीता रोजाना ही गीता कहता था। तो गीता सुनी तो वो रोजाना अपनी गीता की पुस्तक लेकर साथ में आता था, गीता सुनता था, तो गीता कुछ याद भी थी। तो उसने ये पूछा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति कहा, तमेव शरणं गच्छा। फिर भगवान कहते मामेकं शरणं व्रज। तो बात मामेकं शरणं व्रज कृष्ण का, और ईश्वर ने तो कहा है कि तमेव शरणं गच्छ। तो बात कौन सी ठीक है? ये प्रश्न किया था उस मुसलमान ने मेरे से। तो उसने मैंने उत्तर दिया वो बात ये कि ये वो ईश्वर है, वो ही है। भगवान कहते हैं अजोगी सर्वव्याधम भूतानाम ईश्वरो विशद, ईश्वर भगवान है, गीता से सिद्ध होता है। तो इसलिए गंगा जी के मातम है, गीता जी का बड़ा मातम है। गीता जी के पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है, और उसकी टीका है, उसको देखने से अर्थ विशेष ख्याल में आता है। ऐसे भाई कल एक सज्जन आए थे, शायद यहाँ बैठे होंगे, तो वो कहते हैं मैं तो साधु समझे नहीं देखता था, तो मैंने समझा कि वो लिखने वाले है कि मर गए, क्या बात है। तो मैंने पत्र दिया गौर कल लगाए थे, गौर पत्र दिया। तो कहते वो है स्वामी जीते हैं अभी। तो कहाँ है मुझे पता बताया। तो अब यास में मिलने वास्ते आया हूँ। बड़ी अच्छी बात कि मेरे बहुत फायदा हुआ। साधु संजीवनी के पढ़ने से मेरे जीवन पर असर पड़ा। ऐसे और भी कई आदमियों ने कहा, तो गीता का असर होता है। तत्व वेचनी से एक पंडित कहने लगे कि जैसे गीता है ऐसे ही तत्व वेचनी है, वो भी टीका ऐसी है, जैसे गीता है वैसी वो है। अच्छे पंडित थे, उन्होंने बात बताई थी। तो गीता की टीका पढ़ो, गीता का पाठ करो, बहुत ही अच्छा बात है। कई वर्ष पहले की बात है, मैं नीमाज में था, तो वहाँ स्कूल उसके हेडमास्टर थे, वो गुजराती थे। तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि मनुष्य को कितना काम करना है, कम से कम कितना काम तो कर ही लेना चाहिए, ये बताओ कोई ऐसी बात। तो मैंने वो कम से कम गीता का पाठ कर लेना चाहिए, गीता याद कर लेना, गीता का पाठ करना चाहिए। क्या लिखा है कि लिखा है गीता पाठ समायुक्तो मानुषता व्रजेत और गीता व्यासम पुनः कृत्वा लभते मुक्ति। तो कम से कम गीता पढ़ ही लेना चाहिए। तो वो बड़े राजी हुए। ऐसा लिखा है गीता अभ्यास करने वाला मरता है, दूसरे जन्म मनुष्य होता है, गीता अभ्यास करके फिर मुक्ति हो जाती है।
ये उसने पूछा तो मैंने कहा था। इसी लोभ से मैंने ये शुरू किया यहाँ कि गीता के जो 5 श्लोक भगवान के अवतार के खास अजोपी सदनव्यात्मा 6 से 10वें तक 5 श्लोक है, रोजीना पाठ कराते। वे रोजीना पाठ करे, लोगों को याद हो जाए। कम से कम और गीता नहीं पढ़े, 5 श्लोक तो पढ़ दिया करे, याद हो जाएगा। चलते फिरते कर लो, स्नान करते हुए पाठ याद कर लो। स्नान करते हुए पाठ करना चाहिए। 15वें अध्याय का पाठ करते हैं कई स्नान करते हुए, गंगा जी का नाम गंगा जी का नाम लेते हुए। तो ऐसे गीता जी का पाठ करने से फिर दूसरे जन्म मनुष्य होता है, वहाँ गीता का अभ्यास करके मुक्ति पाता है। ईसा से लगा तो गीता जी है, गंगा है, गायत्री है, गौ है, ये बहुत विशेष बातें हैं। ये 5 प्रकार बताया महाभारत में, गंगा, गीता, गायत्री, गौ, गोविंद और गोविंद, ये 5 बताए प्रकार। तो इनका सेवन करने से जीव का कल्याण होता है। तो गीता जी की महिमा है, गंगा जी की महिमा है। आप सुजानगढ़ में मुसलमान बुलाए, आप पधारे ना, वो लोग मांस छोड़ दिए और आपकी किताबा पढ़ते हैं, कई तो गीता रामायण भी पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा मैं सुजानगढ़ वाला से सुना है। और सुजानगढ़ में क्या थी, वो मैं गया था तो उनके ब्याह था, तो सुजानगढ़ में मुसलमानों की स्त्रियां, मुसलमान भी आया करते सत्संग में, बैठा करते थे। तो उनके ब्याह था तो मेरे को चलो हमारा ब्याह है, आप हमारे घर चलो। तो मैं चलो, मैं चला गया। तो वो घर पे जाने से कहते हैं मांस छोड़ दिया है, गीता पढ़ते हैं, दूसरी पुस्तकों पढ़ते हैं। ये उसी घर की बात कह रहे हैं। वो अभी पूछते हैं महाराज जी, हैं? कहते हैं वो बाबा जी कब आएंगे। अच्छा, तो देखो भाई, अपना हित हरेक चाहता है। हित आना तो पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित चाहते हैं। मनुष्य तो हित चाहे कहना ही क्या है। तो हित वाले हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। एक ईसाई भी मिले थे हमारे को, कहाँ याद नहीं है, पुरानी बात है, पुराने गोविंद भवन में। तो वो भी गीता सुना करते, बात सुना करते थे। तो ऐसे गीता है, गंगा जी है, भगवत गीता किंच दधीता, गंगा जल लव कणिका पीता, ये ना कार्य मुरारे रस्ता तस्य यमा किं कुरुते चर्चा। ये शंकराचार्य महाराज का है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, उनका ये स्तोत्र है। उसमें लिखा है कि भगवत गीता किंचित अधीता, गीता थोड़ा भी पढ़ लिया है, और गंगा जल लव कणिका पीता, कणिका मात्र गंगा भी पी लिया है। और जिसने भगवान का गोविंद का पूजन कर लिया है, तो वो क्या जमराज की चर्चा हो सकती है? उसकी जमराज यहाँ चर्चा नहीं हो गई। समझे, उसे जमराज यहाँ से खाता खत्म हो गया, वो नहीं जाएगा फिर। तो गीता है, गंगा है, गायत्री है, ये बहुत उत्तम चीज है। मेरे दफ्तर में बीकानेर में मुसलमान चपड़ासी है यूसुफ अली, वो जय सिया राम करता है। ऑफिस में सबसे वो समाज में मुसलमानों से मिलता है तो जय सिया राम करता है। बीकानेर में कौतुक हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, तो वो आपसे मिलना चाहता है। तो मेरे से मिला देते। मुसलमान है, मेरे ऑफिस में जय सिया राम कहता है, मुसलमानों से जय सिया राम, हिंदुओं से जय सिया राम। तो मुसलमानों में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। ऐसी बात है। एक गोरखपुर में एक अंसारी था, आपके पास आया था, आपको दिल्ली ले गया। अंसारी है, जो वो बसी भक्ति में ही था, भगत। ऐसे होते हैं। एक कथा आती है, भगवान राम जी के भक्त थे वो, तो बड़े शुद्ध पुरुष, मामूली भक्त नहीं थे, अच्छे पुरुष। तो वो भगवान की कथा सुना करते थे। तो एक टेकचंद जी नाम करके ब्राह्मण कथा करते थे। तो मुसलमानों के समय की बात है, जिस समय मुसलमानों का राज्य था, उस समय की बात है। तो वो वैशाली वहां सुनने को जाया करते, रामायण सुनते। तो मुसलमान मना करते मत जाओ काफिरों के पास, परंतु वो जाया करते। तो टेकचंद जी को एक आने मुसलमानों ने कहा कि तुम यहाँ कथा छोड़ दो, कथा करोगे तो तुम मारे जाओगे, हम फिर मारपीट करेंगे, नहीं तो कथा छोड़ चले जाओ। तो उन्होंने कहा भाई देखो, कथा करी है, मैं लोगों को समाचार दे दूं, कथा प्राप्ति हो जाए, पूर्व की सूचना दे दूं, उस भेंट पूजा कुछ आ जाए तो फिर मैं चला जाऊंगा। ऐसे करके और कथा समाप्ति की घोषणा कर दी। भाई वो कथा समाप्त करेंगे हम यहाँ से। वो वैशाली को पता लगा, उन्होंने कहा आप ब्राह्मण के अवध शाह का डाका थे, वो
अवध शाहजादा, अवध शाहजादा की कथा करते हो, डरते हो? बोलो, कथा तो करते हो अवध शाहजादा की, तो डरते हो? डरना नहीं चाहिए आपको। कुछ भी कहे आपका क्या बिगाड़ कर सकता है कि भाई भय लगता है, मैं क्या करूं? तो भय लगता है तो एक डंडा दिया, ये डंडा हाथ में ले लो, ये रखो पास में। कोई आप मारपीट करे तो फिर तिरपट देना, तो सांप ही सांप हो जाएंगे, वे भाग जाए फिर पट देना, सांप ये डंडा हो जाएगा, ये ले लो। वो तो ये सीधा ही बात बताई। तो उन्होंने पूछा, अच्छा बोल लड़का नहीं था कि मेरी बेटा नहीं है, बेटा हो जाएगा, बेटे किसी बदल दे, बेटा हो जाएगा। मैं वो पूछा, पहली बात हुई तो कहाँ मिलोगे, फिर कहाँ शाहजादा कहाँ मिलोगे आप? वसाली कहा, टेंशन जी ने कहा, अपनी बात हुई कि वो अवध की गलिया में, अवध शाहजादा के शहर की गलिया में वहाँ मिलेंगे। तो वहाँ कथा करी, फिर वहाँ वो आए मिले। तो मिले तो उन्होंने दो वरदान मांगे, एक तो ये मेरी रक्षा उसका कह दिया, दूसरा तुम्हारे पुत्र हो जाएगा। वो पुत्र हो जाएगा, फिर कहाँ मिलोगे? फिर अयोध्या में कथा करी उन्होंने, फिर अश्वाभाषा आ गए। तो उन्होंने जौ फेंके, जो वो सोने के हो गए। जिसने चमत्कार देखा तो फिर उन्होंने कहा, महाराज तीसरी बात और मांगी, दो बात ये मांगी, तीसरी भगवान के दर्शन कैसे होंगे? कहते ये अभी नहीं, फिर पहले तो वो दो बेटे की मांग लिया, मुझे पश्चाताप हुआ, अरे ये तीसरा वरदान रखा मैंने, एक नंबर रखना चाहिए था। फिर कब मिलोगे? वहां जो क्या मिलेंगे? तो वहां पर मिले तो पंडित जी टेकचंद जी बड़े खुश हुए। फिर वहां से उठे तो वैशाली से मिला से आप कहाँ मिलूं? कि प्रमोद वन में वो एक झाड़ी है, बोर्डी का वृक्ष है, उसके नीचे वहां आ जाना, दिन में अकेले आना। तो साथ में सुनने वाले थे, वो एक साथ में हो गया। उसने कहा महाराज मेरे को तो साथ में ले जाओ। अब थोड़ा कच्चा बन गया, सुनाने वालों का मन ऐसा कच्चा होता है। तो कहे मैं तो साथ चलूंगा, तो साथ में ले गया। वहां गए कोई मिला ही नहीं। साफ दोपहर आ गए, पिछा गए, फिर रात्रि में फिर कथा करी, रात में कथा होती थी कि आप मिले नहीं। कहते मैंने कहा तुम अकेले आना, तुम अकेले आए नहीं, तो दिखे ही नहीं वो। अब कल अकेला आ जाना, तो कल दिन फिर अकेला आए। मैं कहते भाई साथ किसी को दिल्ली जाएंगे। हम अकेले गए तो वहां बैठे थे, उन्होंने एक आयत सुनाई, एक शेर सुनाई उर्दू की, मेरे को याद है, कल्याण में आए कथा है ये। तो शेर सुनाई, वो याद करते ही महाराज वो फारसी विद्वान हो गए। टेकचंद जी फारसी विद्वान, तो उसने कहा असल वली हो जा, क्या वलीराम नहीं, नाम तो बताया, पहले मुसलमान नाम बताया, ये हो जाओ। कहते मैं हिंदू हूँ, अच्छा वलीराम हो जाओ, वलीराम हो जाओ। उस वलीराम जी फारसी में रामायण लिखी हुई बताते, उस वलीराम ने फिर फारसी में लिखी रामायण, ऐसे रामायण पढ़ने लगे। जब लड़का हो गया वो बड़े सिद्ध थे। तो मुसलमानों में ऐसे ऐसे भक्त हुए कि बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए। जैसे वृंदावन में रहने वाला छत्री है, रसखान के सवैया है, भगवान के बड़े भक्त हुए रसखान, और ये छत्री है अभी। तो वे भगवान के बड़े प्यारे भक्त थे, कृष्ण भगवान के। अपने देश से पैदल आए थे वहां, ऐसी बात सुनी। ऐसे कई भक्त हुए, कई स्त्रियां हो गई है भगत, मुसलमान स्त्रियां भगवान की भक्त हो गई है, और कई भक्त हुआ है। रजब जी क्या मुसलमान थे महाराज। अपने भजन संग्रह में आता बहुत मुसलमान का नाम आता, भगत हुए पद आता है। तो ये सब जगह हुए हैं। भक्ति करे जिसकी है उसे कोई ऐसा नहीं है कि हमको कोई चाहे व्यक्ति है, साधु है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई कौन हिंदू कौन मुसलमान, सब ही का हरि है। कोई छोटे बड़े नीच गुणों से आराम कर सब इधर सोचा संतों वाणी माता, कोई वो सब शुद्ध है, भगवान का नाम ले सब भक्त बन सकते हैं। वे संत मत में ये वर्णाश्रम की खास मुख्यता नहीं है। संत मत है वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम स्नेहु। तो वेद पुराण और संत मत है, संत मत एक माना जाता है। तो संत मत जातिवाद नहीं मानते,
भजन की बात ही मानते, भजन में वही श्रेष्ठ होता है। तो भगवान के भजन की महिमा है। अच्छे से पुरुष हुए तो बड़ों की सेवा करने से बड़े होते हैं भाई। तो भगवान की सेवा करने से सब भक्त हो सकते हैं, किसी जाति का, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी धर्म का, कोई क्या न हो, सब भगवान भक्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान असली माता पिता तो वही है, लड़के अलग अलग हैं, परम पिता तो वही है। वो ईश्वर कहते हैं, कोई गॉड कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, तो नाम अलग अलग कहते हैं अपनी अपनी भाषा से। इस वास्ते भगवान के भक्त को भगवान नाम सुन करके राजी होना चाहिए। अल्लाह हो अकबर के मांग दे, उसको सुनना चाहिए। हम सीताराम सीताराम हम कहते हैं, वो नाम से बोलते हैं। ऐसे गॉड कहे तो गॉड नाम से, हमारे परमात्मा का ही नाम है। हर एक भगवान का नाम किसी भाषा में वो सुनकर प्रसन्नता होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। भगवान हमारे कृष्ण बोलते हैं, वे अलग अलग होते हैं, वो भी एक ही हैं। तो चार छोरा मिल करके आपस में बात करने लगे, तो एक ने कहा कि मेरे पिताजी सब श्रेष्ठ आ गए, सबसे श्रेष्ठ है। उसने कहा तेरे पिताजी नहीं है, मेरे मामा जी है, उसके समान तेरे पिताजी नहीं है, मेरे मामा जी बड़े श्रेष्ठ है। तीसरा बोले मेरे नाना जी के समान तुम्हारे मामा जी भी नहीं है, वो भी नहीं है। इस तरह से हमारे चाचा जी हमारे अब कहने लगे, आपस में लड़ने लगे। अंत में जाकर तो पैसा वही तो बाप था, वही मामा था, वही नाना था उनका, वो आगे एक ही निकला। इस तरह से अपना महिमा करते हैं। वो गॉड बढ़िया है, अल्लाह बढ़िया है, राम बढ़िया है, अरे अगर ये एक ही है वो परमात्मा जो सर्वोपरि है, सबका उससे परे कोई नहीं है, वो सबसे बड़ा है। उसको किसी नाम से पुकारो, भाव से पुकारो। माँ को कोई माँ कहते हैं, कोई या कहते हैं, कोई मदर कहते हैं, कोई बाई कहते हैं, कई लड़का माँ को बाई कहते हैं, कोई भाभी कहते हैं। छोटा वो देवर छोटा तो बोले भाभी, कोई भाभी कहता है बच्चा। तो वो माँ ना तो माँ देवर समझती है, ना वो भौजाई समझता है, भाभी कहता है माँ कोई। ऐसे भगवान के नाम है, अपने अपने अलग अलग कहते हैं। तो भाभी करने से क्या देवर हो गया वो, या बाई करने से भाई हो गया, नाम है भाषा से। तो माँ बोलती है उस नाम से बोलती है, और उस नाम से ही वो बताता है माँ। ऐसे भगवान को आप किसी नाम से बुलाओ, अब किसी से रुआते हैं। बुधरिया बैगो आए दौड़ी, पद आता है बुधरिया बुधरिया। तो बुधरिया मानो भूधरिया, भूधर है भगवान, ऐसे बुधरिया बुधरिया। ऐसे कोई नाम कह दो भगवान जो अपनी भाषा से। भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव भोगता है। भाव असली भीतर का हो तो सबकी सुने पुकार। हूँ बंधु जाकू सदा सबकी सुने पुकार, अज कीट पर्यंत लो भय भंजन भरता। हूँ बंधु जाक, मैं चंद उसी वंदना करता हूँ जो सबकी सुने पुकार। कुत्ते की पुकार सुनते, गधे की सुनते, कोई जानवर उस पुकार की सुनते। क्या पता कि कुत्ते को मारने को दौड़ो आप, अरे काका की दीवार आ जाए, जाड़े के जलन नहीं तो कुत्ता चिल्ला उठता, पहले लाठी लगने से पहले से ही चिल्लाता है। तो चिल्लाने का बात क्या है, मेरी रक्षा करो। रक्षा करने का ठेका तो भगवान विष्णु का है, उत्पन्न करने का ब्रह्मा जी का, संहार करना शिव जी का, रक्षा करना विष्णु भगवान का। तो वो चिल्ला उठता है, तो आप जोर से जितनी लाठी मार सकते थे उतनी जोर से नहीं मार सकोगा। भीतर आप चिल्लाएगा जोर से, तो भगवान को पुकारता है। वो जानता नहीं है भगवान को, परंतु मेरी रक्षा होनी चाहिए, घबराता है। तो भगवान कहते मेरे को पुकारता है। ऐसी कई कहानियां आती, कई ऐसे दर्शन आते। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाए, सच्चा भक्त सच्चे गावे, तो भगवान के कान पहुंच जाते, भगवान आ जाते। गजेंद्र भी आ गए ना, अयुवाद है नाम। गज जबल गज अपनो बल बरत्यो, नेक सरियो नहीं काम, बल निर्बल वैर बलरामपुर अयुवाद है नाम। जहाँ पुकार भगवान तैयार है सबके लिए। अब माँ के 5-10 बालक हो, और माँ तो सबकी माँ है, सबकी माँ पाती आई नहीं है। 10 बालक हो गए तो भी 10वां हिस्सा माँ का हमारा है, ऐसा नहीं है। पूरी माँ सबकी, एक एक की माँ पूरी, 10 की माँ पूरी है।
तो वहाँ ऐसे भगवान सब जितने हजार लाख हजार वो एक ही है, पूरा का पूरा एक एक है भगवान, पूरे के पूरे भगवान है। भगवान का हिस्सा नहीं होता। जैसे अग्नि सुलाओ 2 जगह सुलाओ, जैसे 1000 जगह लाख जगह सुलाओ, अग्नि पूरी नहीं पूरी है, वो अधूरी होती है छाया के लिए। ऐसे भगवान सब भक्तों की रक्षा करते हैं और वो अधूरे नहीं, पूरे के पूरे मिलते हैं भगवान। भगवान अधूरे होते ही नहीं, संसार पूरा होता ही नहीं। संसार तो अधूरा ही रहेगा कितना ही आप कह दो, अरे भगवान पूरा ही रहेगा, अधूरा होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। संसार कितना ही राजा हो जाए, कितना ही धनवान हो जाए, सर्वोपरि नहीं हुआ। सर्वोपरि एक होगा, 2 नहीं हो सकते। भगवान में लाखों होते हैं, पूरे के पूरे बादशाह, पूरे के पूरे सम्राट, पूरे के पूरे जितने हो जाए, लाख 1000 10 करोड़ हो जाए तो उतने। तो भगवान के ऊपर सबका अधिकार है, सबका अपना कह सकते हैं। हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, हम भगवान के हैं। और भगवान के और तो सब कुछ है। भगवान के देखो कुटुंब भी नहीं है, तो कोई माँ बन जाए तो भगवान बड़े राजी होते हैं, कोई स्त्री बन जाए तो राजी होते हैं, कोई उसका भाई बन जाए, कोई मित्र बन जाए, कोई गुरु बन जाए। हमें देखे एक सज्जन रामदेव, वो विश्वामित्र मानते थे अपने को, 70 संत 70 करके रहने वाले, वो संत विश्वामित्र जी थे। विश्वामित्र हूँ, रामलला मेरा चेला है, रामलला मेरा चेला मानते। एक उमापति महाराज हुआ है ब्रज में, अयोध्या में, तो वे राम जी की सेवा करते थे। राम जी को अपने मंदिर बनाया, घर पर गुरु सदन बिहारी नाम रखा। वो वशिष्ठ गोत्री थे, इस बात कहते रामलला मेरा चेला है, गुरु है वो। तो वे महाराज ऐसे भजन करते थे, बड़े नामी विद्वान थे, संस्कृत के नामी विद्वान थे वो। जोड़ी को कोई विद्वान नहीं, इतने नामी विद्वान थे। राम जी को अपना चेला मानते थे। तो चेला मानते तो एक दिन बैरागी बाबा जमात आ गई तो गुरु भाई ठाकुर जी के भोग लगेगा, लाओ रसोई। महाराज क्या बना है? कहते महाराज कटहल लाओ, कटहल की रुचि नहीं थी उस समय, कटहल लाओ। तो ये पूरे हो गए थे, रामलला के गए। रामलला का मंदिर गुरु सदन बिहारी रामलला, गुरु जी घर में रहने वाला रामलला, राम गुरु जी घर में रहते हुए गुरु सदन बिहारी। देखो बेटा जमात आ गई है और वे कटहल मांगते हैं, और प्रबंध कर दो बेटा। और राम सो गए, मकान भर गए कटहल कर लोग, महाराज भाव सभी ऐसा प्रबंध कर देते। और वे क्या जाते, बाजार में जाते, बाजार में बढ़िया फूलों का हार देखते, वो खरीद करके फिर पहनते, पहन करके लो बेटा ये गुरु प्रसादी लो, यो करते ठाकुर जी सेवा करते थे। अब चेलों को गुरु प्रसादी मिल जाए तो एक लोगों ने कहा बाबा गुरु प्रसादी देने की नहीं होती है, गुरु प्रसाद तो चेला लेता है कि गुरु प्रसादी दो, आप जब गुरु प्रसादी दो, ये देने के थोड़ा, ये तो लेने की है। तो रामदादा लेता है, देते हैं, नहीं देते हम, रामदादा लेता है। क्या पता कि चलो तुम्हारे हाथ में गजरा ले लिया और कहा रामलला बेटा तुम्हें लेना हो तो ले लो, ये तो भाई नहीं मिलेगी माना, तो सिर झुका दिया था मुझे। ऐसी बात है मेरे। राम जी को लाज नहीं आती, चेला बन जाए महाराज, गुरु भी बन जाए, भाई बन जाए, बाप भी बन जाए, माँ भी बन जाए, सब बन सकते हैं। बड़ी विचित्र भगवान तो सभी बन जाते हैं, सभी। आप दवात में कलम लेकर के चाहे हिंदी लिख लो, चाहे उर्दू लिख लो, चाहे अंग्रेजी लिख लो, कर्नाटकी लिख लो, आप गुजराती लिख दो, मारवाड़ी लिख दो, चाहे सो लिख दो, कौन सी भाषा नहीं लिख सकते बताओ? और सोने में से कौन सी मूर्ति नहीं निकल सकती, कौन सा गेड़ा सोने में नहीं है, और रंग में कौन सी मूर्ति नहीं है, उस रंग में वही मूर्ति बता देंगे। ऐसे भगवान तो सब बन जाते हैं, सब सर्वथा श्रुति मन लोग सर्वेन्द्रिय गुणाभाषम सर्वेन्द्रिय विवेकम अशतम निर्गुण गुण भक्ति से। तो भगवान सब कुछ बन सकते हैं। भगवान का नाता अपना छोड़ दो, भगवान मेरे हैं। फिर माँ माँ कहो तो माँ बन जाते हैं भगवान। एक संत थे, वो अपने को बच्चा मानते थे और भगवान को, राम जी को मानते थे माँ। तो सगाई नहीं जाते, भिक्षा नहीं जाते,
तो माँ दे तो खाएंगे, माँ पिलाए पिलाएंगे। तो एक शहर में एक सेठ के वहां पहुंचे, बड़ा आदर किया, भिक्षा कराई, फिर अपने में बगीचे में पहुंचा कर और मत पटा रख दिया, इधर सो जाओ। और गगरा भरकर एक झाड़ी मानो कुंजा मिट्टी का पानी से भर के रख लिया। महाराज आपको प्यास लगी तो पी लेना। लेट गए, प्यास लगी खड़े हुए, कहते पानी पिए। पानी बच्चा कैसे पिए, मैं तो बच्चा हूँ, माँ आएगी पिलाएगी, पिया नहीं, तिस लगी हुई बन दिया। तो नौकर आया कि बाबा जी जल पियोगे? हाँ माँ आएगी, और तो माँ पिला देगी, पी लिया जल। शाम के वक्त में वो मोटर लेकर सज्जन आए कि चलो महाराज घूमने को चलो। तो चलो तो वो लाया संतरा और केड़ा कि महाराज ये लो। तो मनी मन के नहीं मैं नहीं होना, बच्चे ठहरे मैं तो ऊख चूसूंगा, मन माई ऊख चूसूंगा। मन में कहा ये नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, न संतरा नहीं केड़ा। अब उसको क्या वो कह दिया, वो लिया नहीं। वो जो मोटर से उतर करके नहर चलती सी, नहर के पटरी चलने लगे। उसने अपने हेड उतारा और महाराज ये टोपी तो पुरानी हो गई, ये तो कोई काम में नहीं, पुरानी हो गई, फेंक दी। संत ने कहा यूं क्यों फेंकता है? तो जल में फेंक दी, नदी में, तो नहर में। कि नहर में क्यों फेंकता है? बाहर रखे तो कोई छोरा लेगा, बड़े खुश हो जाएंगे, मालक ये टोप लगाया हुआ, बड़े खुश हो जाएंगे। जल में फेंकने क्या फायदा? कि बात तो ठीक है। तो महाराज चले, तो आगे एक रास्ता पुलिया था, ये रास्ता चलता था, उसे पुलिया पर पहुंचे जल्दी। तो वहाँ एक ऊख बेचने वाला था आदमी, उसे डंडा जाए, टोपी निकालना है। तो उसने डंडा दे करके टोपी निकाल दी। निकाल करके देखी, सिर्फ डंडा ले लिया। तो उसने विचार किया भाई डंडे से हमने काम ले लिया, भैया इस डंडे के पैसे ले ले। काम ले पैसा ले दिया, ला कर दिया कि महाराज डंडा पूछ, हाँ मान लिया, अब तो मान दे दिया। वो ऐसे भाव होता है तो भगवान ऐसा करते हैं, वो माँ बन जाते हैं। अब माँ है तो भूख ला दिया, माँ ने अब चूसूंगा। तो इसलिए संतों की बातें ऐसी तो ठाकुर जी काम करते हैं। एक बद्रीनाथ गए थे, ईश्वर की सत्ता और महत्ता एक पुस्तक है, किताब परिषद छपा है, आजकल मिलता है नहीं पता नहीं। ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम है। ये जब ईश्वरांक निकला था, उस ईश्वरांक के बाद में परिशिष्ट अंक निकला, उसमें जितने संत थे वर्तमान में उसे सब पूछे गए, 4 प्रश्न किए गए। ईश्वर को मानना चाहिए कि नहीं, हर मानने से क्या लाभ है, न मानने से क्या हानि है, और आपने अपनी उम्र में भगवान की क्या बात देखी वो बताओ। तो वे सब अनुभव बताया हुआ है, मेरे ये अनुभव ये अनुभव। उसमें एक कथा आती है, एक संत गए बद्रीनारायण गए तो वहां चले गए, पीछे लौटते हुए ये झरनों का जल होता है नहीं, ये पीने से दस्तन लगने लग जाती है। तो दस्तन लगने लग गई, अकेले ठहरे और चलते चलते रात्रि में राह गुम हो गया, रास्ता भूल गए। तो चले गए पहाड़ों में चले गए, वहाँ एक गुफा मिली, रेता पड़ा था गुफा, वहाँ जा लेट गए। 10 आवे चला जा, वहाँ पड़े रहे, रात भर पड़े रहे। सुबह एक आदमी आया कि बाबा जी मैं जल लाया हूँ, हाथ पैर धो लो, और मैं पत्थर लाया हूँ, ले लो। ठीक है भाई, ले आया, हाथ पैर धो लिया, पत्थर ले लिया। यार पड़े जाने की शक्ति नहीं, क्या करे। तो दूसरे दिन फिर आया, लो महाराज पत्थर ले लो। कि तुम कौन हो, ये तुम्हें मतलब क्या है, तुम ले लो। कि नहीं सच्ची बात बताओ। मैं नहीं लूंगा, बताओ। तो मैं भगवान हूँ, जिसको भगवान कहते हैं ना, सबका बड़ वो हूँ मैं। तो आप खुद आए, हाँ खुद आता हूँ। पास में कोई होता है तो उसके प्रेरणा कर देता हूँ, वो आता है। जहाँ पास में कोई मनुष्य नहीं तो वहां मैं आता हूँ। तो यहाँ कोई पास में गाँव और बस है नहीं, इस बात में मैं आया हूँ। तो मैं कैसे मानू इस बात को, बताओ तुम कैसे मानो। कि मैं जब मानू, जब आप अपना विष्णु रूप चतुर्भुज रूप दिखाओ तो मैं मानूंगा। तो सत्संग चक्रों से बढ़ गए, दिखा दिया, फिर स्वीकार किया। तो ऐसे भगवान सेवा करते हैं। पर जहाँ कोई नहीं होता, वहाँ होता तो उसे प्रेरणा कर देते, उससे सब मिल जाता है। तो प्रेरणा से ऐसी बात होती है।
हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण संपादक है, ये कहते थे कि जब कल्याण मैंने शुरू नहीं किया था उस समय की बात है, वो साहित्य के जरा रुचि वाले थे, तो साहित्य जानना चाहते थे, तो वे महाराज भोज की धारा नगरी, तो धारा नगरी वो जाना चाहते थे। उसको धार कहते हैं, आज भी धार है। इंदौर से उस समय मोटर चलती थी, धार जाया करती थी लारी, तो मैं वहां इंदौर गया, इंदौर से धार में पहुंचा, तो धार पहुंचा, रात्रि हो गई तो धर्मशाला में गया। हनुमान प्रसाद खुद कई बात कहता हूँ, धर्मशाला सब धर्मशाला कोई नहीं है, खाली नहीं है। तो बोला मैं कहाँ रहूं? तो उसने कहा कि देखो घोड़ा की पायदा है, उसमें घोड़ा तो है नहीं है, वह यहाँ सो जाओ। तो कहते मैं दरी बिछा करके सो गया, घोड़ों की पायदा नीचे सो गया। तो सोता है थोड़ी देर, एक आदमी आया लालटेन लिया हुआ, आदमी का चलो हमारे पास। कौन है तुम? चलो भोजन करो, हमारे वहां भोजन करो, चलो। तुम कौन हो? बराबर अमुक नाम मेरा अमुक हूँ, आप भोजन करने चलो। तो चले हुआ, भोजन किया। तुम कैसे आए भोजन लेकर गए? कि महाराज मैं अभी सोया 10 बजे सोया, तो नींद में भगवान ने कहा कि धर्मशाला में एक भूखा आदमी पड़ा है, उसको भोजन करा। तो भोजन वो कहाँ है? कि धर्मशाला में है। तो मैं ले लाटन आया तो देखा यही है, मेरे मन में जच यही है, तो इस वास्ते आप भोजन करो, भगवान ने हुक्म दिया है। तो भोजन करा दिया। तो भाई जी कहते थे हनुमान प्रसाद जी कि इस तरह से ठाकुर जी करते हैं काम। एक बार हम लोग जा रहे थे चूरू, ऋषिकुल उत्सव था, उसमें जा रहे थे, तो कानपुर उसमें आया। तो कानपुर में एक सज्जन दूध और भिखार को भोजन लेकर आए। तो भाई जी ने कहा भाई हमारे तो भोजन किया हुआ है, दूध लिया हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। कहा नहीं ले, ऐसे करके उसने गाड़ी में धरी दिया, ये प्रसाद ले जाओ, भोजन पानों पे पा लेना। वो सज्जन का नाम अभी याद नहीं है, मैं गाड़ी में था वहीं। तो वहां से चले, मैं गाड़ी में नहीं था, मैं मेरी बात सुनाई। फिर चले तो दिल्ली को उतरे, तो दिल्ली में ये उतरे इतने में शिवदास जी का लड़का भगवान, वो अपनी स्त्री सहित वृंदावन से आया था। तो वो था भूखा कहाँ, तो वो भोजन उसको दे दिया, भोजन दे दिया, भोजन देने में कर दिया। फिर हम गाड़ी पर चढ़ करके चले। तो कहा भी, तो भाई जी ने वो दिन दौर वाली कथा सुनाई। नामी धनी आदमी है, बागला कोई याद को नहीं अभी। तो उसके यहाँ हुआ था प्रसाद, तो प्रसाद उन्होंने तांगे में भर करके आया, तो भाई जी के वहाँ पहुंचा दो, जो भोजन कराएंगे। तो वो पहुंचा, वहाँ आ गया, कह भाई जी भोजन करो। तो भाई जी बहुत ठीक है, तांगा मिल गया, भोजन मिल गया। वही लेट पहुंचे स्टेशन, तो स्टेशन वाले सबको भोजन करा दिया। तो आ गया भोजन आ गया। तो भोजन भाई जी कहते ऐसे भगवान करते हैं काम, अपने कहते हैं इतफाक हो गया, ऐसे ही हो गया, ऐसे स्टार देते हैं। वो किस बात ऐसा है, भगवान करते हैं, सबका प्रबंध करते हैं। नारायण नारायण।